हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज एक बड़ी खबर चीन के ख़तरों से निपटने के लिए भारत के ज़रिए उठाए गए एक गैर मामूली कदम के बारे में है। अमरीकी ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि भारत ने 50,000 एक्स्ट्रा जवानों को चीन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। ब्लूमबर्ग ने 4 अलग अलग सोर्सेज के हवाले से कहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी बॉर्डर से सटे 3 अलग अलग इलाकों में बड़ी तादाद में फौजी टुकड़ियां और जंगी जहाज़ों को तैनात किया है। इस तरह अब भारत ने चीन के बॉर्डर पर नज़र रखने के लिए तकरीबन 2 लाख फौजियों को तैनात कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फ़ौज और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से किसी ने भी इस बारे में पूछे गए सवालों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जानकारों का समझना है कि भारत के ज़रिए उठाया गया ये गैर मामूली कदम किसी बड़े ख़तरे की घंटी है। वहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी भी भारत चीन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव पर पूरी नज़र रखे हुए है। आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच 1962 और 1967 में 2 जंगें हो चुकी हैं। वहीं पिछले बरस 15 जून को ईस्ट लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारतीय फौजियों के बीच खतरनाक झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में 20 से ज़्यादा भारतीय जवान मारे गए थे, जबकि कई चीनी फौजियों के भी जख्मी होने की खबर थी। तब से दोनों मुल्कों के बीच तनाव की हालत बनी हुई है। हालिया कुछ महीनों में ऐसा महसूस हो रहा था कि अब हालात नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन अचानक भारत चीन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और तेज़ होती फौजी सरगर्मियों ने पूरी दुनिया के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों मुल्कों के बीच ईस्ट लद्दाख के स्टैंड ऑफ के बाद फौजी सतह की कई दौर की बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है और पिछले साल आमने सामने आए दोनों मुल्कों के फौजी ज़्यादातर इलाकों में अब भी एक दूसरे पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल और नॉर्दर्न आर्मी के फॉर्मर कमांडर DS हुडा का कहना है कि बॉर्डर के किसी भी तरफ इतनी बड़ी तादाद में फौजियों की तैनाती खतरनाक है, ख़ास तौर पर तब जबकि बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल टूट चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में दोनों तरफ से डिस्प्यूटेड इलाकों की पेट्रोलिंग में बढ़ते हमलावर तेवर नज़र आ सकते हैं। ऐसे में छोटा सा भी वाक़या बड़े टकराव में बदल सकता है। आपको याद दिला दूं कि अभी 2 दिन पहले ही जर्मन रेडियो डॉयचे वेले ने खबर दी थी कि चीन ने अपनी बुलेट ट्रेन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर तक पहुंचा दी है। चीन ने सिचुआन तिब्बत रेलवे के 435 किलोमीटर लंबे ल्हासा निंगची सेक्शन में बुलेट ट्रेन चलानी शुरू कर दी है। निंगची का ये इलाका अरुणाचल प्रदेश से एकदम सटा हुआ है। दोनों मुल्कों में गलवान घाटी की तरह तनाव की हालत में चीन बहुत कम वक्त में अपनी फ़ौज और फौजी साजो सामान इस ट्रेन के ज़रिए बॉर्डर तक पहुंचा सकता है। आखिर में आप बताइए कि भारत और चीन की तरफ से सीमा पर बढ़ती सरगर्मियों के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।